हेलो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी कर रहे हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन और उसके जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस किया था, और वहाँ पे लास्ट में हमने डायपोल फील्ड को स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का अपने एक फील्ड होता है। ओके, तो उसको हमें यहाँ आज थोड़ा बढ़ाना है उस टॉपिक को। तो डायपोल फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे। ओके, एक्सियल पोजीशन पे, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की दो पोजीशंस मेन हो सकती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और या फिर एक्सियल पोजीशन, और एक ट्रांसवर्स पोजीशन या फिर उसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं। हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, और एक जनरल केस भी हम स्टडी करेंगे। तो एक डायपोल है ना, तो हम उस डायपोल के क्या स्टडी कर रहे हैं, डायपोल का फील्ड, है ना, डायपोल का फील्ड। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और यहां ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इससे मिलके ये डायपोल बना हुआ है। इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, गिवन है वो मान लेते हैं 2L, है ना। जैसे हम डायपोल फील्ड में जानते हैं 2L, इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से हम R डिस्टेंस पे, इस सेंटर से, इसके सेंटर से जो डायपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो डायपोल है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे P एक पॉइंट है। यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। एक्सियल पोजीशन ही तो हो जाएगी इसकी, है ना, क्योंकि इसकी एक्सिस पे ये डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, -Q और +Q चार्ज का एक कॉम्बिनेशन। ओके, तो नेगेटिव और +Q चार्ज का एक कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, और इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, कौन सी पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन को हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं। ओके, इसे हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। ओके, इसकी एक पोजीशन और हो सकती है, वो होगी इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और जनरल भी इसके चारों तरफ भी कैलकुलेट करेंगे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ओके, तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल है ये। ओके, 2L इनके बीच की फिक्स डिस्टेंस है, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी देखिए, +Q चार्ज की वजह से मान लेते हैं यहाँ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये प्लस और प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं +Q0। तो ये कैसा फील करेगा, रिपल्सिव फोर्स ही तो फील करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द +Q चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन ड्यू टू +Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, +Q0 को क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, क्योंकि इसे अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर जाएगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज। ओके, चलिए तो यहां से हम R डिस्टेंस भी पता कर रहे हैं, भी इसका यूज कर लेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, L और L, L और L, है ना। दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L, और यहां से हम R डिस्टेंस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की। ओके, सबसे पहले हम पता करते हैं +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, E+Q की वैल्यू। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे हमें नेट वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में हम ही लिख देते हैं इन वैल्यूज को। तो यहाँ हमें नेट वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, E= क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, इसको कैसे ऐड करते हैं, E+Q+
ई माइनस क्यू। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका हम क्या लेते हैं, वेक्टर सम। ओके, सबका क्या लेते हैं हम यहाँ पे, वेक्टर सम। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये है और एक ये है, दोनों का हमने क्या ले लिया, वेक्टोरियली इनको हमने ऐड कर दिया। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको हम वेक्टोरियली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पहले हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ऐसे ही तो निकालते थे। तो ऐसे ही हम यहाँ ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ई नेट चाहिए हमें मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, ई प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी कौन है यहाँ पे, ई माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2a ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या है यहाँ पे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के बीच का एंगल कितना है, ये 180 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों ही पैरेलल एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ एक रिजल्टेंट हमें निकालना था, ई नेट चाहिए था हमें। चलिए अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ हम इसे हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ कर देते हैं माइनस। ओके, माइनस। चलिए यहाँ लेकिन अंडर रूट भी आएगा, यहाँ पे भी एक अंडर रूट आएगा क्योंकि स्क्वायर की जगह होता है, और ये यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा बिकॉज आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ऐसे ई नेट स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, देखिए ये किसका ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो सकता है ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है ना। देखिए ये ई माइनस क्यू माइनस ये इधर भी हो सकता है बिकॉज ई प्लस क्यू छोटा हो सकता है या ई माइनस क्यू बड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ हम क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। ओके, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ अगर देखें तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू भी फॉर्मूला से पता करेंगे, वो क्या होगी, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ओके, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ई नेट कितना आएगा, यहाँ पे ई नेट आएगा ई प्लस क्यू और डिफरेंस ई माइनस क्यू, है ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, इनके ऊपर से अब वेक्टर साइन हट गए हैं। लेकिन यहां अगर हम वेक्टोरियली इनको ऐड करते तो भी कैलकुलेट कर ले, तो उसे भी हम करके दिखाएंगे इसमें कैलकुलेट कैसे उसे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां में कौन चाहिए, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। चलिए ई प्लस क्यू कितना होगा, ई प्लस क्यू निकालते हैं सबसे पहले। ई प्लस क्यू कितना होगा, क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस का स्क्वायर। सोर्स चार्ज कौन है, प्लस क्यू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें पी तक की, है ना, यही तो होगा। तो के, है ना, सोर्स चार्ज कौन है, क्यू, क्यू अपॉन डिस्टेंस, कहां से कहां तक, प्लस क्यू चार्ज से लेके पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए यहां सेंटर से लेके यहां तक डिस्टेंस आर है और इस क्यू चार्ज की डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, पी तक कितनी हो जाएगी, ये आर माइनस एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द क्यू चार्ज। ओके, डायरेक्शन हम साथ में ले चलेंगे, इसके बताते भी चलेंगे, कमेंट दे देंगे, है ना, क्योंकि वेक्टर पोजीशन नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं निकाल रहे हम, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल रहे हैं। यहाँ मैंने वेक्टर साइंस नहीं लिए हैं। ओके, तो ई माइनस क्यू कितना होगा, ई माइनस क्यू, के क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना, क्यू क्या है, दिस क्यू। और देखिए साइन नहीं लेना क्योंकि यहाँ हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में काम कर रहे हैं। अगर हम वेक्टर की फॉर्म में काम करते तो यहाँ हम साइन को लेते हैं, है ना। पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां भी हमने ये चीज बताई थी आपको, लास्ट वीडियोस देख लेना आप वहां पे ढूंढ के उसे। तो यहाँ क्या होगा, ये क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो यहां से लेके इस पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां तक डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, तो कितनी हो जाएगी, ये r प्लस एल, पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एल, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके,
तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू हमें यहाँ पे दोनों मिल गए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, जिसकी ये डिस्टेंस कम होगी वो बड़ा होगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है पार्ट, है ना। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जिसका छोटा होगा वही तो बड़ा होगा यहाँ पे। कैसे, देखिए R माइनस एल, ये जो डिस्टेंस है ये कम है ना। R माइनस एल जो डिस्टेंस है ये छोटा है किससे, R प्लस एल से, है ना। तो क्या होगा, ये पार्ट छोटा है, ये इसका बड़ा है, तो E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो E माइनस क्यू कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम है तो E प्लस क्यू बड़ा हो जाएगा। तो E प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इसकी वजह से है वो बड़ी होगी इन कंपैरिजन ऑफ माइनस क्यू फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट के केस में। अगर हम इस साइड में आ जाएंगे तो फिर कुछ और ही बात होगी, बिकॉज फिर हम क्यू के पास होंगे तो क्यू बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी माइनस क्यू की वजह से जो होगी इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम इसको बड़ा लेंगे और फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को से हम छोटा लेंगे। ओके, तो यहाँ हमें पता लग गया कि E प्लस क्यू बड़ा है, E माइनस क्यू छोटा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस साइन क्या ले लेते हैं इस पोजीशन के लिए, फिलहाल P पॉइंट के लिए हम क्या ले लेते हैं, माइनस साइन, बिकॉज मैग्नीट्यूड पता करेंगे हम तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं। कौन बड़ा है तो कौन छोटा है, केवल डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हम इसका यूज करेंगे। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करनी है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। वैल्यू पुट करने के लिए स्टार्ट से ही हम इसे यूज कर लेते हैं। चलिए यहां से E प्लस क्यू, तो E नेट कैसे निकालेंगे हम, E नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दिस E प्लस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे K Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर, और ये माइनस, और E माइनस क्यू जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहां कॉमन देख लेते हैं, कौन आ रहा है कॉमन, K Q कॉमन है, एंड 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ओके, तो E नेट कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए एलसीएम लेना होगा। ओके, एलसीएम ऐसे ही लिख देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, R प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये एलसीएम हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो R प्लस एल स्क्वायर, माइनस साइन आएगा, R प्लस एल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाई 1, तो R माइनस एल स्क्वायर। ओके, चलिए K Q, इस होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस साइन आएगा। इस होल स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब ये माइनस जो है मल्टीप्लाई में जाएगा अंदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ओके, अपॉन इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, R स्क्वायर A माइनस बी और A प्लस बी, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और कंप्लीट दोनों का क्या है फिर होल स्क्वायर, इनका भी हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, दिस K Q 2RL एंड 2RL कितना होगा, 4RL अपॉन दिस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे, जो R है, जो डिस्टेंस है R, जो सेंटर से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं R, अगर ये जो डिस्टेंस R है, अगर ये डिस्टेंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, जो डाइपोल के बीच की जो डाइपोल तो जहाँ दिख रहा है आपको कि ये बहुत बड़ा है,
इनकी जो डिस्टेंस पार्ट काफ़ी दूर हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बट दिख रहा है आपको ये, है ना, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ 1 mm था इनके बीच का डिस्टेंस, लेकिन ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर रहे हैं वो काफ़ी दूर काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, है ना। तब उस कंडीशन में हम क्या कैसे करेंगे, है ना। तो हम तब क्या करेंगे, देखिए R जब बहुत बड़ा होगा L के कंपैरिजन में, तो L² तो और छोटा हो जाएगा, है ना, वेरी स्मॉल होगा। वैसे ही L कैसा है, बहुत छोटा, और लेकिन L² कैसे हो जाएगा, वेरी स्मॉल, है ना। तो फिर हम R² में से उस बहुत छोटी सी वैल्यू को माइनस करेंगे तो R² पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 1000 में हम 0.0001 माइनस कर रहे हैं 1000 में से, वैसा होगा। तो R² एज इट इज रहेगा, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, इस पार्ट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इग्नोर कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसके बहुत नज़दीक पता करें तो आप इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर R काफ़ी दूर है ना, इससे डायपोल से काफ़ी दूर ही होगा, बिकॉज ये काफ़ी छोटी डिस्टेंस होती है ना। तो यहाँ अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, तो कैसे करेंगे इसे, K/4RL अपॉन, इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे तो R² उसका भी ऑलरेडी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, R⁴, है ना। तो R से ही एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कौन बचेगा, 3, ओके। तो यहाँ वैल्यू बचेगी K/4L अपॉन RQ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो नेट वैल्यू है उसे हम यहाँ लिख देते हैं, दिस वैल्यू कितनी है ये, K/4L अपॉन RQ। देखिए यहाँ एक ई नेट वैल्यू ये निकल के आई थी, है ना, दिस वैल्यू, है ना। इस वैल्यू को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को, हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इसके जस्ट पॉइंट पास होगा, है ना, बिकॉज R और L जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब R बहुत बड़ा होगा तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, ई नेट, अभी इसे और एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो K, देखो इसे हम डायपोल मूवमेंट की फॉर्म में ही बना लेते हैं, बिकॉज डायपोल मूवमेंट की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो हम उसे उसकी फॉर्म में बना लेते हैं 2QL एंड 2 अपॉन RQ, ओके। लिख सकते हैं हम इसे एज इट इज, 4QL है तो 2QL लाइक दिस। तो K2, दिस इज व्हाट, 2QL क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, हम पढ़ चुके हैं। 2QL इक्वल्स टू व्हाट, P, डायपोल मूवमेंट, इसे हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आप इसका लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ओके। तो 2P अपॉन RQ, तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2P अपॉन RQ, ओके। अब चलिए इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस वैल्यू को, कि ये कैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना। तो 2P अपॉन RQ, अच्छा यहाँ हम इसको एक डायरेक्शन भी देख लेते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चलिए डायरेक्शन देखते हैं यहाँ पे। बाकी का जो पार्ट है हम इसे हटा देते हैं यहाँ पे। अभी जो R है, हम यहाँ ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो R है हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, ये इस इक्वेशन को, व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ओके। चलिए थोड़ा फिगर गंदा सा हो गया है, हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं फिर से, -Q और +Q, है ना। ये हमने इस पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को पता किया है, P पॉइंट पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो +Q की वजह से जो डायरेक्शन थी वो ये है +Q, और -Q की वजह से डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, है ना। इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, ओके।
तो जो नेट अभी हमने क्या चेक किया था कि E प्लस क्यू क्या था, बड़ा था, E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू, ये हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। तो जब E प्लस क्यू बड़ा है तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस E नेट की जो वैल्यू होगी वो किधर होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या फिर अवे फ्रॉम द डाइपोल, है ना, डाइपोल से दूर जाएंगे हम, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यही तो होती है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही है। तो जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में E नेट है। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव साइन है ये यही शो करेगा, यहाँ हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E नेट की जो वैल्यू होगी इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं K 2P, और ये हम वेक्टर लगा देंगे P के ऊपर, यहाँ पे हम P के ऊपर यहाँ वेक्टर साइन लगा देंगे 2P अपॉन R क्यूब, R तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, और यहाँ वेक्टर साइन देने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं P कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो हम इस तरीके से इसे वेक्टर फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ओके, क्योंकि P डाइपोल मूवमेंट और नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगी नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा चलिए अब हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, जैसे जैसे देखिए R जो है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, जैसे जैसे R की जो वैल्यू है बढ़ेगी, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3 टाइम्स क्यूब के टाइम्स में कम होगा, है ना। देखिए हम पढ़ के आए थे पॉजिटिव चार्ज है कोई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी पॉइंट P पे हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और R डिस्टेंस पे हम यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो किस रेशियो में आता है, 1/r², है ना। अगर हम डाइपोल ले रहे हैं, अब हमने डाइपोल लिया है, एक डाइपोल है, ओके, और इस डाइपोल के सेंटर से हम किसी R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, तो वो किस रेशियो में चेंज हो रही है, यहाँ पे देखें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, P डाइपोल मूवमेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज Q और L कांस्टेंट रहेंगे, Q चार्ज गिवन होगा, L इनके बीच की डिस्टेंस गिवन होगी जो डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, और R डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड करेगा, तो Q की फॉर्म में ये चेंज होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट डाइपोल के लिए R² के रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हम डिस्टेंस जैसे से मान लीजिए 4 टाइम्स दूर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर हम 4 टाइम्स दूर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 4 4 जा 16 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर इसके केस में अगर हम 4 टाइम्स दूर जाते हैं तो 4 4 जा 16 4 जा 64 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 64 टाइम्स, है ना। देखिए तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम हो रहा है ना। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रैपिडली, बहुत तेजी से चेंज होगा। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके जो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे जैसे जैसे दूर जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता जाता है। अगर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज है, सेम चार्ज हैं दोनों ही, तो इनके जो इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक होता जाएगा, बहुत ही वीक होता जाएगा, है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अच्छा, ये तो डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जो डायरेक्शन है अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं, अभी प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे P
पी पॉइंट है कोई, ये डाइपोल है, ये देखिए यहाँ नेगेटिव लिया मैंने लेफ्ट साइड में, यहाँ पॉजिटिव लिया राइट साइड में। अब मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस ले लिया। आपको यही नहीं लगना कि हमेशा ही इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द डाइपोल। अगर डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब वो चेक किससे करेंगे हम, देखिए पी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में रहते हैं, तो यहाँ पी किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही तो होगा पी, है ना। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगा डाइपोल मूवमेंट। ओके, अच्छा, तो पी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है दोनों के बीच में, है ना। पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ई नेट और पी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे भी पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वैल्यू होगी ज़्यादा। तो ई नेट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ई और पी सेम डायरेक्शन में ही रहते हैं। तो यहाँ पे ई नेट किस डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, ई नेट अभी अवे फ्रॉम द डाइपोल, यहाँ टूवर्ड द डाइपोल आ रहा है ना, इसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। लेकिन हमने क्या किया, इनको इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, इसको कुछ इस तरीके से रख दिया है ना। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की नेट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है इसका नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होता जाएगा, बिकॉज इसके डाइपोल के लिए, है ना। तो ये इसके हमने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। हम बता रहे थे कि हम वेक्टर फॉर्म में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को, वेक्टर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ क्या करना है हमें इनकी वेक्टर फॉर्म ही निकालनी है डायरेक्ट। E प्लस क्यू, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या थी इसके लिए, r माइनस एल, और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ले रहे, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हम लेंगे, है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम चार्ज को कंसीडर करते हैं, है ना। और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, है ना, अवे फ्रॉम द डाइपोल। तो ये डायरेक्शन किसकी है, पी की डायरेक्शन है। तो इसी डायरेक्शन में हम एक यहाँ पे लगा देते हैं पी यूनिट वेक्टर से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इससे डायरेक्शन मिल जाएगी हमको, है ना। डायरेक्शन मिल गई हमको ई प्लस क्यू की, ई माइनस क्यू, ऐसे ही के प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू की वजह से, जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से डायरेक्शन तो यही होगी टुवर्ड द दिस, लेकिन यहाँ हम साइन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि वेक्टर फॉर्म में जब भी लेंगे हम चार्ज को, चार्ज का भी साइन कंसीडर करेंगे। ओके, उससे क्या होगा देखिए, वो भी बताते हैं हम। यहाँ से जो क्यू इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, आर प्लस एल, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इस चीज़ को, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, और ये पी वेक्टर देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी माइनस क्यू की वजह से, क्योंकि इस डायरेक्शन में टुवर्ड द डाइपोल है। लेकिन पी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो ये नेगेटिव साइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा अब कि ई माइनस क्यू, ये वेक्टर फॉर्म सॉरी, ई माइनस क्यू और पी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए पी और ई माइनस क्यू कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो हमको इनकी क्या मिल गई है, वेक्टर फॉर्म्स। इनको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे अब इस इक्वेशन में, हमें कुछ नहीं करना। तो ई नेट निकल के आ जाएगा हमारा। कैसे पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, के क्यू दिस वैल्यू, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से माइनस, और इस वैल्यू को लगाएंगे के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए ये पी कैप आएगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम एक पी कैप, और एक पी कैप यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो फिर इसको कॉमन करके बाहर कर देंगे, इसको कंप्लीटली क्या कर देंगे, इसे हम बाहर कर देते हैं यहाँ पे, तो पी कैप। ओके, और कौन कॉमन आ जाएगा, के क्यू पहले की तरह सेम, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप इसे खुद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहीं पहुँच गए हम, पहले जो इक्वेशन की थी हमने सॉल्व, है ना। बस क्या डिफरेंस है यहाँ पे, पी का डिफरेंस है, ओनली क्या है डिफरेंस, पी का। तो ये वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वेक्टर फॉर्म में उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या आएगी वैल्यू, के क्यू, है ना, के तो आएगा ही, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, के 4QL, ऐसे आएगी वैल्यू 4QL अपॉन आर क्यू। इसे सॉल्व करेंगे आप पहले की तरह सेम, वीडियो को बैक कर लीजिए, सेम कैलकुलेशन ले लीजिए, बस यहाँ पे वेक्टर साइन ये पी कैप रहेगा,
साथ में कंप्लीट चलेगा ये, तो ये वैल्यू आएगी निकल के। फिर क्या कर देंगे हम इसे 2QL से 2 × 2QL कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2P। ओके 2P। तो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्ट वही रिजल्ट मिल जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो कितना आया नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आएगी यहाँ पे K2P/RQ और P कैप। P कैप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड को 1 होता है इसका, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, बस हमको एक वेक्टर फॉर्म मिल जाती है ना, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ओके ई नेट है ना, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके वहाँ हमने मैग्नीट्यूड पहले निकाला, उसके बाद उसे वेक्टर फॉर्म दी, लेकिन डायरेक्ट हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बाकी की चीज़ें सारी सेम रहेंगी। ओके तो आज हमने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता की इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पता करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे होगा, लाइक दिस। इक्वेटोरियल पॉइंट देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये डाइपोल है एक, +Q और -Q है ना, और यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर जो इसका मिड पॉइंट है डाइपोल का, इस लाइन पे ये लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसको ट्रांसवर्स पोजीशन कहेंगे हम, ट्रांसवर्स पोजीशन। ओके ट्रांसवर्स पोजीशन। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद कोई जनरल पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे, तो उस जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।